नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत आपको सीधा लिए चलते मध्य प्रदेश, जहां सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। इनके लोग धनी से अरबपति तक बनते चले गए। कांग्रेस के लोग गरीबों को गरीबी पे छोड़ करके मौज मजे करते रहे, लेकिन गरीब गरीब होता गया। हमारी सरकार ने सर्वांगीण प्रगति के लिए, किसान के लिए बिजली, पानी, सड़क, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अब तो नैनो उड़ाने के लिए भी ड्रोन लगा रहा है। जोरदार ताली बजाए, ड्रोन से खाद उड़ाने का काम आया है। आप बताओ, राम राज की बात करते हैं हम लोग, हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। राम राज में होता था भूखा कोई सोएगा नहीं। आज 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। गरीब आदमी का भी सपना होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो कब तक झोपड़ी में रहेगा, उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में देने का काम मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और जैसे हम मोदी जी के नाम पर ताली बजवाते हैं, कांग्रेस वालों की छाती पे सांप लौट जाते हैं। क्यों? उनने तो कुछ करा नहीं, वो करने वाले भी नहीं। अभी हमने किसान सम्मान निधि की राशि डाली। आप बताओ, किसान तो पहले भी थे। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो उससे पूछना, कभी फूटी कोड़ी आपको मिली क्या? कांग्रेस वालों ने कभी किसान को दी क्या? किसानों की जमीन सीलिंग में छीनने का काम कांग्रेस ने किया। किसान की जमीन नीलाम करने का काम कांग्रेस ने किया। बिजली से वंचित रहने का काम कांग्रेस ने किया। नदियां होते हुए भी खेत सूखे रहते रहे, ये पाप भी किया तो कांग्रेस ने किया। आज बदलते दौर का समय है। मां नर्मदा के इसी किनारे से अहिल्या महारानी के घाट से लगाकर अब ताप्ती मैया तक पूरा पानी किसानों को मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का समय है। और रक्षाबंधन भी आने वाला है। लाडली बहनाएं बैठी है। लाडली बहनाओं को कौन कौन को राशि मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ। लाडली बहनाएं, अब आंखें वो तो देख लो कांग्रेसियों, तुम्हारे समय फूटी कोड़ी बहनों के हाथ में नहीं जाती थी। आज हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार 1000 से यात्रा चालू करती है और धीरे धीरे करते करते हर महीने राखी बंधवाती है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। 1500 रुपया महीना। अब हमारी बहनों को जियाजी दे तो दे, नहीं तो कम पड़े तो जियाजी को भी पैसे बढ़ाने के लिए ताकत देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। किसान के हाथ में भी पैसे, बहनों के हाथ में भी पैसे, ये सभी समाज को समृद्ध बनाने का, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी लाने का, इसी को तो कहते हैं हमारे यहाँ सनातन संस्कृति। जियो और जीने दो। जो गरीब है उसका पकड़ के हाथ थामो, उसके जिंदगी के कष्ट मिटाओ, यही तो महत्व होना चाहिए। तकलीफ किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन तकलीफ बड़ी पोस्ट पे बैठ जाओ फिर भी याद रखो, यही मानवता है, यही राजनीति का, लोकतंत्र का बड़ा पाठ है। हमारी सरकार के प्रधानमंत्री जिनने गरीबी देखी, परेशानी देखी और कष्ट में याद रखते हुए जब वो अब प्रधानमंत्री बने, एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर के कितने काम कर सकता। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और अपने बीच में से किसान परिवार का एक बच्चा आपके जैसा जब किसान से परिवार से निकल करके मुख्यमंत्री तक बनते हैं तो हमारे बीच किसानों के लिए कृषि बलराम वर्ष मनाते हैं। और जब ये कृषि बलराम वर्ष मनाते
तो कांग्रेसी के हमने कहा तुम्हारी हजारों साल तक तुम्हारी वही दृष्टि रही, तुमने अपने बीच धर्मों के बंटवारे के आधार पर आजादी की लड़ाई को भी कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया। खिलाफत आंदोलन तो अरब में हुआ था, तुर्की का खलीफा अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने आजादी के पहले हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारा करते हुए हिंदुस्तान की कांग्रेस खलीफा आंदोलन का समर्थन करने तुर्की में गई। परिणाम क्या आया? परिणाम आया देश का बंटवारा। अगर ये 15 अगस्त आने वाला है, हम सब मिलकर के 15 अगस्त पे तिरंगा फहराएंगे, लेकिन आप मत भूलना घर घर तिरंगा लगाना। आजादी के मतवालों के सब कुछ बलिदान करने के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगरा, सारे क्रांतिकारियों ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए देश को स्वतंत्रता की तरफ ले गए। लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान के बंटवारे के जो बीज रखे थे उसका फल पका और भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। आप बताओ, ये वो कांग्रेस के लोग मुगल काल में भी रहीम ने जो बात कही थी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से भी ना जुड़े जोड़े गांठ पड़ जाए, ये रहीम ने बोला था, हमने नहीं बोला। और रसखान ने गीत गाते गाते कृष्ण भक्ति की कई सारे पद्य बनाए, कई प्रकार की कविताएं लिखी। ये रहीम और रसखान की उदात्त संस्कृति सभी देवी देवताओं को, सभी धर्मों को, सबको समान देखने की हमारी संस्कृति थी। लेकिन कांग्रेस ने दो चश्मे से देख देख कर वोट बैंक बना करके जो पाप किए, हमारी सरकार ने भी यूसीसी लागू करते हुए एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक समान कानून लगाने का नाम मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है। एक कानून से पूरा देश चलेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी। अगर रामचंद्र की एक शादी होती है तो रहीम 4 क्यों करेंगे? और भाई मुस्लिम बहनें भी तो हमारी बहन है, वो उनका भी तो अपमान होता है। आज हमारी समिति ने कानून लागू करने के पहले 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया, SMS से 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए और मुझे गर्व है 76% से ज्यादा मुस्लिम बहनों के लिए जोरदार ताली बजाई। इनने कहा यह कानून लागू होना चाहिए। और वो सभी कट्टरपंथी जितने मुस्लिम समाज के वो कट्टरपंथी थे, उनको यह जवाब था 76% का। वो 40% से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने भी कहा क्यों हमारी बहन बेटी नहीं है क्या? हमारी बहन बेटी भी शादी करके अगर ससुराल जाती है, साल 2 साल में 1 बच्चा 2 बच्चा अगर उसके हो जाता है और केवल 2 शब्द 3 शब्द तलाक तलाक तलाक, तू तेरे मैं मेरे, वो बहन कहाँ जाएगी? उसका जीवन नरक हो जाएगा। लेकिन कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाद भी दया नहीं की, हमारी सरकार ने यह कानून बदल दिया जोरदार।